चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज का मेरा वीडियो क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी है कि उनको समझ नहीं आता कि कब माइनस और माइनस जो है वो प्लस बन जाता है और वही माइनस माइनस कब माइनस रहता है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है बच्चों को, वो होती है प्लस प्लस और प्लस माइनस या फिर माइनस माइनस के मल्टीप्लाई या एडिशन के की प्रॉब्लम। तो आज की इस वीडियो से उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो सकती है। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जहाँ ना समझ में वहाँ पे रिवाइंड करके देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जहाँ कहीं भी प्लस माइनस या माइनस माइनस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है या फिर उनका ऐड करना है या उनका सब्ट्रैक्शन करना है। उसी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही उन साइंस का चेंज जो है वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं इंटीजर्स के जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या क्या होते हैं, उनको पहले देखते हैं। तो यहाँ है रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम देखें, जब एक पॉजिटिव इंटीजर का एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे अगर +2 को मल्टीप्लाई किया जाए +3 से, तो यहाँ दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, तो पहले प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होकर के आंसर प्लस आएगा, उसके बाद 2 का 3 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 6 आएगा। तो इस तरीके से +2 और +3 का जो प्रोडक्ट होगा वो +6 होगा। सेकेंड है, अगर एक इंटीजर माइनस हो और एक दूसरा इंटीजर भी माइनस हो, तो ऐसे में उन दोनों इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस होता है। मीन्स अगर एक नेगेटिव साइन का दूसरे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ आंसर प्लस आता है। ये देखिए, ये जो रूल है यही सबसे ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि एक माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। तो यहाँ पे बस ध्यान ये देना है कि एक माइनस का जब दूसरे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तभी उसका आंसर प्लस आता है। तो इसकी सिचुएशन कैसे हो सकती है, जैसे एक इंटीजर है -2, इसका मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, तो यहाँ पे इस माइनस का इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो इस तरीके से आंसर होगा 2 3 6। तो इस तरह -2 और -3 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो +6 बनेगा। तो ध्यान यही देना है कि जब एक माइनस का दूसरे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ आंसर प्लस आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन, अगर एक इंटीजर पॉजिटिव और दूसरा इंटीजर निगेटिव हो, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पे हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो निगेटिव होता है। आप ये माने कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव पावरफुल होता है और वो पॉजिटिव को हटा करके खुद उसकी जगह पे लग जाता है। तो यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे अगर हम +2 को मल्टीप्लाई करें -3 से, तो यहाँ एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस में आएगा। कैसे? जब इस प्लस का मल्टीप्लाई इस माइनस से किया जाएगा तो आंसर माइनस होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया जाएगा तो 6 आएगा। तो इस तरीके से +2 और -3 का प्रोडक्ट -6 बनेगा। बस क्या ध्यान देना है आपको कि अगर एक प्लस इंटीजर का एक प्लस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस आता है, एक माइनस का दूसरे माइनस इंटीजर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर प्लस हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि एक माइनस जो है दूसरे माइनस के ऊपर इस तरीके से बैठ जाता है और वो प्लस हो जाता है। और वहीं जब एक प्लस का मल्टीप्लाई एक माइनस के साथ होता है तो ये पावरफुल है, इसको हटाकर खुद अपने सीट को पकड़ लेता है, तो इस तरीके से ये माइनस हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं रूल ऑफ एडिशन पे। तो यहाँ जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने को कहा जाए, देखिए यहाँ पे सिचुएशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। कहा जाएगा कि सम द फॉलोइंग इंटीजर्स या ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहाँ पे आपको सम करने को कहा जाए या ऐड करने को कहा जाए, ठीक है, कहा तो जाएगा बट करना वही है जो उनके साइन के अकॉर्डिंग सिचुएशन बनेगी। अब देखिए कैसे वो सिचुएशन बनती है। जब एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में सम करने को कहा जाए या ऐड करने को कहा जाए तो वहाँ एक्चुअली ऐड ही होगा, और जो आंसर आएगा वो चूँकि दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव थे तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर में मिलेगा। जैसे नॉर्मली जो +2 प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 2 के साथ जब 3 को ऐड किया जाएगा तो हमारा आंसर 5 होता है। ये वही ऐड होता है जो हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है एक पॉजिटिव इंटीजर का एक निगेटिव इंटीजर के साथ एडिशन।
एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। कहा जाता है आपको ऐड कीजिए, आप ऐड का साइन भी यहाँ रखते हैं, बट जब यहाँ एक ब्रैकेट होने की वजह से जब आप इस साइन का इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, तो इस एक साथ दो साइन तो नहीं रह सकते। ऐसी सिचुएशन में बाहर का पहला वाला जो साइन है वो तो रहेगा, यहाँ पे इस साइन का इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, जैसा ऊपर अभी हमने देखा है कि प्लस और एक माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है, तो जो दूसरा इंटीजर होगा वो बन जाएगा निगेटिव। तो इस तरीके से एक इंटीजर पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर निगेटिव, और यहाँ पे इन दोनों को हम किसी भी तरह से ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए दोनों इंटीजर्स का सेम साइन होना ज़रूरी है, और अब यहाँ पे हमको दोनों साइन अलग होने की वजह से इंटीजर्स को घटाना होगा। तो यहाँ आपसे कहा जाएगा सम या ऐड, बट आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यहाँ पे दोनों इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्शन में साइन आप वो लगाएंगे जो इंटीजर बड़ा होगा उसका। जैसे अगर एक +2 इंटीजर दिया हुआ है, दूसरा इंटीजर आपको दे दिया है -5, इस सिचुएशन में सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले +2 को 2 रहने देंगे। यहाँ दो साइन एक जगह आ गए हैं, तो हम इन दोनों साइंस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई होता है, तो इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे एक प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई का आंसर माइनस आता है, ब्रैकेट टूट गया, अब 5 जो है वो फ्री हो गया। अब आप इनका ऑपरेशन कर सकते हैं, आप इनके जो भी यहाँ पे आंसर आएंगे वो आप इक्वल करके लिखेंगे। अब आप बोलें कि इसके आंसर के लिए यहाँ क्या करना होगा। देखिए एक इंटीजर जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर निगेटिव है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जोड़ो, बट आप जोड़ेंगे नहीं, आप 5 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और चूँकि 5 यानी निगेटिव इंटीजर बड़ा है तो आंसर -3 बचेगा। ठीक है। रूल ऑफ एडिशन की नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि दोनों ही इंटीजर आपके निगेटिव हों। तो ये तो बहुत ही आसान सिचुएशन है। अगर दोनों निगेटिव इंटीजर हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, और वहाँ पे जो साइन है वो माइनस ही रहेगा। देखिए यही कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा बच्चों को होती है कि माइनस माइनस कभी माइनस ही रहता है, और ये माइनस माइनस कभी प्लस हो जाता है। तो क्या ध्यान देना है कि जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तब तो वो प्लस बन जाता है, बट जब माइनस को माइनस में ऐड करना होता है तो वो माइनस ही आता है। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, फिर आपको ये प्लस माइनस 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 की कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगी। चलिए चलते हैं अब रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में। जैसे कि एक पॉजिटिव इंटीजर से अगर सब्ट्रैक्ट करना हो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट होता है, और यहाँ पे जो साइन है वो दो साइन एक साथ आ जा रहा है, एक माइनस और जस्ट उसके साथ ब्रैकेट के साथ एक और प्लस। तो इस सिचुएशन में हमको इस ब्रैकेट को तोड़ना होगा और इस माइनस और इस प्लस का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो प्लस है ये तो यहीं रहेगा, यहाँ इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो निशान वाले इंटीजर्स मिलेंगे, जिसमें एक का साइन पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। जब भी घटाना हो या जोड़ना हो, हमें कहा जो भी जाए कि आपसे कहा जाए आप जोड़िए या आपसे कहा जाए आप घटाइए, नहीं आप नहीं सुनेंगे, आप वही करेंगे जो आपको यहाँ पे साइन कहेगा। तो यहाँ साइन कह रहा है कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपको घटाना चाहिए, और घटाने के बाद आंसर उसी में से लिखना है जो बड़ा नंबर होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे अगर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा रहेगा तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर बड़ा रहेगा तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 है माइनस ब्रैकेट में 1 है, तो यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, और इस तरीके से हमारा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है तो हमारा आंसर जो होगा वो 1 होगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन उल्टी हो, अगर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 6 हो और यहाँ घटाने को कहा जाए +9 को, 6 में से +9 को घटाने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे, 6 को तो लिख लेंगे, ये माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये 9 जो है ऐसे फ्री हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इनको जोड़ना हो या घटाना हो अकॉर्डिंग टू साइन हम वो काम करते हैं। तो देखिए एक का साइन जो है वो पॉजिटिव है, दूसरे का साइन निगेटिव है। जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो वहाँ घटाया जाता है, और जो बड़ा हो वहाँ से आंसर हमें मिलेगा। तो बड़ा निगेटिव 9 है, इसलिए हमारा आंसर जो बचेगा वो -3 होगा। तो इस तरीके से घटाने में भी हमको
क्या कहा जा रहा है वो नहीं ध्यान देना है, बल्कि हमारा साइन किस तरीके से हमारे सामने आता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक निगेटिव इंटीजर हो और आपको कहा जाए कि इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इस सिचुएशन में फिर वही पॉजिटिव तो यहाँ रह जाएगा, ये ब्रैकेट को खोलेंगे और इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि जब एक माइनस का दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो ऐसे प्लस बन जाता है, मतलब एक माइनस दूसरे माइनस के ऊपर, तो ये हो गया प्लस। मल्टीप्लाई होने से ये दूसरा इंटीजर पॉजिटिव हो गया, और जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो गए तो डेफिनेटली उनको हम ऐड ही करेंगे और एडिशन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से जब एक माइनस को सब्ट्रैक्ट करना हो एक प्लस से, मीन्स एक नेगेटिव इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना हो एक पॉजिटिव इंटीजर को, तो यहाँ भी ये ब्रैकेट को खोलेंगे, और जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे पहला माइनस तो यहीं रहेगा, दूसरा जो माइनस और प्लस था वो भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर मिल जाएंगे, और जब दोनों इंटीजर्स का साइन सेम हो तो उनको जोड़ दिया जाता है और आंसर जो है वो नेगेटिव ही आता है। एक सिचुएशन हो सकती है कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो नेगेटिव हो और सेकंड इंटीजर भी नेगेटिव हो और कहा जाए दोनों को घटाइए, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रह जाएगा, लेकिन ये इनटू के वजह से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इस यहाँ पे एक इंटीजर नेगेटिव हुआ और एक हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे घटाना ही होगा और जो बड़ा रहेगा वहाँ से आंसर हमारा मिल जाएगा। जैसे नेगेटिव अगर बड़ा रहेगा तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, अगर पॉजिटिव बड़ा रहेगा तो आंसर पॉजिटिव बनेगा।